ये कहानी है कंगारुओं के उस बादशाहत को निस्ता नाबूद कर देने की जब क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया का राज चला करता था। कंगारुओं की टीम जहां जिस देश में जाया करती थी वहां से फतह का झंडा गाड़ करके ही वापस आया करती थी। चाहे क्रिकेट का विश्व कप हो या कोई बायलैटरल सीरीज, कंगारुओं का वर्चस्व तब पूरी दुनिया में सर चढ़कर बोला करता था। यही कारण था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम तब भारतीय टीम को एक छोटा और कमजोर टीम समझा करती थी। लेकिन अब वक्त आ चुका था कि कंगारुओं के वर्चस्व को उखाड़ फेंक एक नए साम्राज्य बनाने की। अरे अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा बल्कि राजाओं के राजा और टीम इंडिया को क्रिकेट का सबसे बड़ा बादशाह बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए महेंद्र सिंह धोनी नाम का एक युवा खिलाड़ी टीम इंडिया की बागडोर संभाल चुका था। और उसने पहले वार में ही कंगारुओं को 440 वोल्ट का ऐसा झटका मारा था कि गिड़ 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 कांप उठा था कंगारुओं का बना बनाया साम्राज्य। और कभी ना हारने वाली टीम को झुकना पड़ा था हिंदुस्तान के कदमों पे। क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े पलटवार की इस तूफानी कहानी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस धमाकेदार वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और साथ ही जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल कंगारुओं के किले को ध्वस्त कर देने वाली टीम इंडिया के बादशाहत की इस कहानी को शुरू करते हैं। टीम इंडिया की बादशाहत की ये कहानी शुरू होती है साल 2007 में। और ये वही साल था जो टीम इंडिया के दामन पे कलंक का ऐसा दाग लगा गया था जो आज भी भारतीय टीम के सबसे बुरे दिनों में से एक माना जाता है। क्योंकि उसी साल ओडीआई वर्ल्ड कप में भारतीय टीम बांग्लादेश जैसी एक छोटी टीम से हारकर अपने लीग स्टेज में ही उस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। लेकिन फिर उसी साल T20 वर्ल्ड कप के पहले सीजन का आगाज होने वाला था और इस वर्ल्ड कप के लिए महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया का कप्तान नियुक्त किया जाता है। जहां भारतीय टीम ने लीग स्टेज में ही बांग्लादेश को हराकर उसे वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाते हुए अपने पिछली हार का बदला पूरा कर लिया। लेकिन अब बारी थी कंगारुओं के उस साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की जो पिछले 12 साल से वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अपनी जागीर समझ रहे थे। 2007 T20 वर्ल्ड कप के तहत कंगारुओं की टीम सेमीफाइनल में भारत से भिड़ने वाली थी। महफिल सज चुकी थी और फिर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं। जहां महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिर गौतम गंभीर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। जहां पहली बॉल से ही ब्रेटली ने अपने रफ्तार से आग उगलते हुए गंभीर को अपना अग्रेसन दिखाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उसके अगले ही गेंद पर गंभीर ने करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया और ब्रेटली को उसके अग्रेसन का करारा जवाब दे दिया। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रेटली ने एक बार फिर से इस बार सहवाग को अग्रेसन दिखाया जिसका करारा जवाब देते हुए गंभीर ने अगले ही ओवर में एक और चौका जड़ गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग को पहले ओवर में ही इंजरी आ जाती है और तब रोहित शर्मा को एज अ रनर मैदान पर बुलाया जाता है। इस बीच गंभीर ने कुछ बेहतरीन शॉट खेल टीम इंडिया के लिए कुछ रन और जोड़े। लेकिन पारी के 6वें ओवर में विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग के रूप में भारत को पहला झटका लग जाता है और सहवाग 9 रनों की एक छोटी सी पारी खेल पवेलियन वापस लौट जाते हैं। और फिर 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर गौतम गंभीर भी 24 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों का विकेट खोकर मात्र 41 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाए थे। कंगारू गेंदबाज पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर हावी थे। लेकिन तब भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का जिम्मा
रॉबिन उथप्पा और युवराज सिंह ने अपने कंधों पर उठाया। जहां पहली गेंद पर ही बाउंसर मारकर कंगारू गेंदबाज युवराज को डराना चाहते थे, लेकिन उसके अगले ही गेंद पर युवराज ने बाउंसर को पुल करते हुए हवा में उठाकर मारा और गेंद उड़ते हुए सीधे दर्शक दीर्घा में जा गिरती है। और फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी युवराज ने जोर से बल्ला चलाया और गेंद बल्ले से संपर्क होते ही सीधे स्टैंड में जाकर के गिरी। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था, लेकिन अभी भी टीम इंडिया के खाते में सिर्फ 60 रन ही आ पाए थे। लेकिन 11वें ओवर में युवराज ने एक और शानदार चौका जड़ 4 रन अपने खाते में और जोड़े और फिर रॉबिन उथप्पा ने स्टेप आउट करके बॉल को आसमानी सैर करवाते हुए सीधा दर्शकों के बीच में भेज दिया। अब दोनों छोरों से भारतीय बल्लेबाज कंगारू गेंदबाजों पर टूट पड़े थे और 11वें ओवर की आखिरी गेंद तो आनी अभी बाकी थी, जिस पर युवराज ने एक और जोरदार प्रहार किया और गेंद रॉकेट की तरह उड़ते हुए स्टेडियम के बाहर नाले में जा गिरी। अब युवराज हर गेंद पर जोर से बल्ला चला रहे थे और कनेक्शन भी इतना अच्छा हो रहा था कि गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री को पार किए जा रही थी। हालांकि इस बार एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद गेंद फंस सकती है, लेकिन युवराज के बाजुओं में इतनी ताकत थी कि बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगने के बाद भी गेंद बाउंड्री के बाहर ही गिरती है। लेकिन इस बार तो गेंद बैट के बीचों बीच में लगी थी और गेंद एक बार फिर से कोसों दूर दर्शकों के बीच में जाकर के गिरती है। और इस शानदार छक्के के साथ युवराज ने मात्र 20 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर यह दंदनाता हुआ चौका जड़ कुल 21 रन युवराज ने इस ओवर में ठोक डाले थे। युवराज की मार से तबाह कंगारू गेंदबाजों का चेहरा सूखने लगा था और इन दोनों बल्लेबाजों की धमाकेदार बल्लेबाजी से भारतीय फैंस खुशी से झूमने लगे, क्योंकि बेहद धीमी रफ्तार के बाद अब टीम इंडिया का रन रेट रफ्तार पकड़ चुका था। 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 115 रन बना लिए थे। फिर 15वें ओवर की शुरुआत भी रॉबिन उथप्पा ने इस धमाकेदार 102 मीटर के छक्के के साथ किया और फिर उसके अगले ही गेंद पर उथप्पा ने एक बार फिर से बॉल को उठाकर हवा में मारा। हालांकि बॉल हवा में काफी ऊपर चली गई थी, लेकिन फिर भी सीधा स्टैंड में जाकर के गिरती है। लेकिन उसके अगले ही गेंद पर उथप्पा रन आउट हो जाते हैं और तब मैदान में एंट्री होती है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की। और फिर धोनी ने भी बिना कोई वक्त गवाए अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और दूसरी छोर पे युवराज तो बैक टू बैक सिर्फ बाउंड्रीज में ही डील किए जा रहे थे और युवराज ने एक बार फिर से साइमंस को आड़े हाथों में लेते हुए लॉन्ग और काफी लंबा छक्का ठोक डाला। लेकिन उसके अगले ही गेंद पर एक और छक्का लगाने के प्रयास में युवराज बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले युवराज ने मात्र 30 गेंदों में ताबड़तोड़ 70 रन ठोक डाले थे। अब युवराज का अधूरा काम धोनी अपने बल्ले से करते हुए खड़े खड़े और फिर गेंद को पुल करते हुए दूसरा छक्का ठोक अपना मसल पावर दिखाया और फिर उसी ओवर में लेग साइड पे एक चौका जड़ 4 रन टीम इंडिया के खाते में धोनी ने और जोड़ दिए। धोनी ने टीम इंडिया को एक बेहतरीन फिनिश दिलाते हुए मात्र 18 गेंदों में ताबड़तोड़ 36 रन ठोक डाले, जिसके दम पर टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 189 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा, जिसके जवाब में कंगारू 173 रन पर ही सिमट जाते हैं और टीम इंडिया ने 15 रनों से इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप में चल रही उनकी दादागिरी को समाप्त कर दिया। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।